अपने जीवन को जीने लायक बनाने के लिए कुछ बातों को भूल जाना चाहिए और कुछ चीज़ों को जीवन में याद रखना चाहिए। अपने शत्रुओं को हमेशा क्षमा करें, कुछ भी उन्हें इतना परेशान नहीं करता है। आपके साथ कुछ बुरा हुआ के बारे में भूल जाओ। कमज़ोर कभी माफ़ नहीं कर सकते, क्षमा ताकतवर की विशेषता है। दूसरों को माफ़ नहीं करना जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हमारे दिल पर एक भारी बोझ बन जाता है। आपके साथ हो रही बुरी चीज़ों के कारण क्षमा घृणा को मारती है। यदि आप अपने स्वयं के अहंकार से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, तो आप कभी भी किसी को भी पूरी तरह से माफ़ नहीं कर पाएंगे। इससे आपके दिल के कोने में कड़वाहट आ जाती है। भगवान की तरह क्षमा आपको माफ़ कर दिया। दूसरों को माफ़ कर दो, क्योंकि वे माफ़ी के लायक नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप शांति के लायक हैं। हमें अपने लिए क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए। पंखों को माफ़ करने से इनकार करना जहर लेने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। यदि आपको उस व्यक्ति से माफ़ी नहीं मिलती है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, तब भी व्यवहार के परिणाम को दोहराया गया है, तो अपने आप को इससे हुक से हटा दें। लेकिन अपनी मानसिक शांति के लिए आपको स्वयं को क्षमा करना चाहिए और पीड़ित को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप अपने अलावा किसी और को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि क्षमा एक ऐसा विकल्प नहीं है जिसे हम बनाते हैं। यह ऐसा कुछ है जो माफ़ी या दंड या बदला लेने पर स्वचालित रूप से होता है। किसी एक घटना की तुलना में बार बार खराब होने वाली चीज़ें कम होती हैं। एक बार दुर्घटना हो सकती है, 2 बार एक पैटर्न है। ज्ञात हो कि कौन सी चीज़ें क्षम्य हैं और क्या नहीं। जैसे किसी ने उसके शब्दों से आपको एक बार आहत किया, तो आप उसके बारे में भूल सकते हैं और उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है, तो ये क्षम्य नहीं है। इसके बजाय आपको इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरों के लिए आपने जो किया है उसका रिकॉर्ड न रखें, ईश्वर आपके लिए वही करेगा। आप दूसरों के लिए किए गए कुछ अच्छे कार्यों के बारे में भूल जाओ। अच्छा करो और इसके बारे में भूल जाओ, बुरा करो और इसके बारे में सोचो। ईश्वर अन्यायपूर्ण नहीं है, ताकि आप अपने काम और उस प्रेम को भूल जाएं जो आपने संतों के प्रति समर्पित होने के लिए और अभी भी मंत्रणा में उनके नाम के प्रति दिखाया है। आप अच्छी चीज़ों के डिलीवरी बॉय हैं जो आपको ईश्वर से प्राप्त होते हैं, अन्यथा आप खुद को गर्व से भर लेते हैं। आपने जो भी दूसरों के लिए अच्छा किया है उसके बारे में भूल जाओ। दूसरों के लिए हमारे अच्छे कर्म करो और फिर बंद हो जाओ। पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि भगवान हमसे कहीं बेहतर पुरस्कार देगा जितना हम कभी पूछ सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं या चाहते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, ये किसी दिन बढ़ेगा। आपको अपने दिमाग में रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों की मदद करने का आदर्श जीवन की चीज़ों को देने और लेने जैसा नहीं है। यदि हमारे पास कुछ प्राप्त करने का स्वार्थी विचार है, यहाँ तक कि एक गर्म धन्यवाद भी है, तो मदद करने का पूरा विचार उसके आकर्षण और मूल्य को खो देता है। इसलिए इसके बारे में भूलना बेहतर है। अपने डर का सामना करने का डर खुद से दूर करने के लिए कठिन है। अपने डर के बारे में भूल जाओ। हर कोई कुछ न कुछ डरता है। डर के कुछ उदाहरण हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? अगर मैं कोई पैसा नहीं कमाता तो क्या होगा? क्या होगा अगर कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है? क्या होगा अगर मैं पूरी तरह से खराब हो जाऊं और काम के बिना समाप्त हो जाऊं? अकेले यात्रा, असफलता का डर, परिवर्तनों से डरना। जीवन में क्या गलत हो सकता है इसके बारे में डरना बंद करो और जीवन में जो सही हो सकता है उसके बारे में सकारात्मक होना शुरू करें। याद रखें कि डर की भावना आपको वापस पकड़ रही है। अपने सिर में हर बार डर का सामना करना केवल एक भावना या मन की स्थिति से अधिक नहीं है। अपनी सर्वश्रेष्ठ देने के लिए आपको रोक देता है। यह आपके उत्पादक व्यक्तित्व और प्रतिभा को नुकसान पहुंचाता है। यह आपके जीवन को प्रभावित करता है, कुछ भी करने की क्षमता को प्रभावित करता है। असफलता अच्छी है जो आपको अच्छा करने की अनुमति देती है। यह महसूस करने से भी रोकता है कि भावना अपने चरम स्तर पर है। अपने आप से पूछें, सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है और आप इसे कैसे पार कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है।
जीवन चलता रहता है, इसलिए आपको रुकना नहीं चाहिए। यह मौत नहीं है कि एक आदमी को डरना चाहिए, लेकिन उसे डरना कभी नहीं शुरू करना चाहिए। अपनी मौत के बारे में याद रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री या कृमि हैं, डेथ एक दिन आपके पास आएगी। मृत्यु का अनुकरण करने से अयोग्य इच्छाओं का शमन होता है। जो कोई भी मृत्यु को याद करता है वह बार बार खुद को दुनिया के पाखंडों से बचाता है। वह सिर्फ एक यात्रा है जो मृत्यु के अंतिम स्टेशन के साथ कई स्टेशनों से गुजरती है। कुछ तब ही अंतिम हो जाता है जब उसकी तुलना दूसरों से की जाती है। हम अपना जीवन शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं, सीखते हैं, असफल होते हैं, सफल होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। याद रखें, रोजमर्रा की खुशी के लिए नकारात्मकता को आपको नीचे नहीं आने दें और अपने रिश्तों को अगले स्तर पर लाएं। कारणहीन खुशी। आमतौर पर हम ये भूल जाते हैं कि खुशी कितनी महत्वपूर्ण है और समय समय पर अपने स्वयं के नकारात्मक आत्मवार्ता के साथ सेवन करें। कभी कभी हमें सचेत रूप से यह महसूस नहीं होता है कि हम खुद से ऐसा कर रहे हैं जो हर पहलू में हानिकारक है। याद रखें कि बिना किसी कारण के खुश होने से हमारे पास कई अन्य लोगों के जीवन को सिर्फ अपने होने से बदलने की क्षमता है। हम सभी मानदंड के रूप में खुशी महसूस करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। ये वह है जो हमें उस तरीके से मिलता है जो हमारी प्रोग्रामिंग को सबसे खराब करता है। हम अपने अनुभव पर एक हद तक भरोसा कर सकते हैं कि हम क्यों मरते हैं और क्यों जीते हैं। मौत के कारण किसी भी दिन आ जाएगा, इसलिए बिना किसी कारण के हमेशा खुश रहें। आपको छोटी चीजों में खुश रहना होगा क्योंकि जीवन की गुणवत्ता खुशी पर निर्भर करती है। खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि उसे साकार करने में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या स्थिति है, आपको याद रखना चाहिए कि शांति और खुशी जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हमेशा खुश रहने के लिए परिस्थितियों और व्यक्ति पर प्रतिक्रिया करने का तरीका बदलें। जब तक आप उन्हें अनुमति नहीं देते हैं, तब तक वे आप पर किसी भी प्रकार के दुख का प्रभाव नहीं डाल सकते। उद्धरण चिन्ह, जब तक कोई प्रतिबद्ध नहीं है, तब तक हिचकिचाहट, वापस खींचने का मौका, हमेशा अप्रभावी होना। याद रखें, अपने जीवन का उद्देश्य हमारा दिमाग पैटर्न और व्यवहार की एक प्रणाली पर निर्भर करता है। उद्देश्य की प्रारंभिक भावना फ्लैट हो जाती है, जिससे आत्मसंदेह, निराशा और निराशा की भावना पैदा होती है। जितना अधिक आप सार्थक जीवन के साथ जुड़ते हैं, न केवल समय के साथ बढ़ता है, यह आपको एक संपूर्ण जीवन भी प्रदान करता है। एक उद्देश्य के साथ और उस उद्देश्य के लिए जीना, ये निश्चित भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करता है। जो लोग जीवन में अपने उद्देश्य को जानते हैं वे अजेय हैं। वे अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को आकार देते हैं। सभी का जीवन में एक उद्देश्य होता है। सभी में प्रतिभा है। मृत्यु से पहले आपको अपनी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए और अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और इसे व्यक्त करना चाहिए। उद्देश्य के साथ रहने वाले लोगों में एक सामान्य विशेषता यह है कि वे उन चीज़ों में अर्थ खोजने में सक्षम हैं जो उनके साथ होती हैं। एक सार्थक जीवन वह है जो रचनात्मक कार्यों का मार्गदर्शन करता है, रचनात्मक दिशा की भावना देता है। जीवन में अपना उद्देश्य जानने वाले लोग जानते हैं कि वे कौन हैं, क्या हैं और क्यों हैं।